नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैली शर्मा है और मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे डिस्कस करूंगी कि एरोसॉल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का क्या होता है, उसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा और उससे हम उसके कारण होने वाले हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस हम करें जिससे कि हम कोरोना वायरस से अपने परिजनों का और अपने देश का बचाव कर सकें। तो सबसे पहले उसके लिए यह जानना ज़रूरी है कि एरोसॉल्स क्या होते हैं और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कैसे अलग होते हैं। तो ड्रॉपलेट और एरोसॉल्स दोनों ही एक्चुअली थूक की छोटी गेंदें होती हैं या छोटी बॉल्स होती हैं जिसके कि अंदर कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी का वायरस ट्रैप हो सकता है। तो जब कोई आदमी जिसको कि इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का, वो जब छींकता या खांसता है या सांस लेता या बोलता है तो उसके मुंह या नाक से मोटे और छोटे दोनों तरह के कण थूक के निकल सकते हैं जिनके के बीच में कोरोना वायरस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये कण मोटे हैं साइज़ में तो जाहिर सी बात है कि भारी भी होंगे, तो हम इनको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। और अगर ये छोटे हैं और लाइट है वेट में तो हम इनको बोलते हैं एरोसॉल्स। अब फ़र्क क्या पड़ेगा इससे? जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जैसे ही मुंह के रास्ते निकले, मुंह या नाक के रास्ते, तो वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ज़मीन की तरफ खींचे जाते हैं ग्रेविटी के कारण और वो गिर के सेटल हो जाते हैं मेज़ पे, कुर्सी पे या आसपास जो भी फर्नीचर या जो भी चीज़ें रखी होंगी उन पे। तो अब उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? जब कोई आदमी उसको टच करता है तो वो जो किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड आदमी से निकल के वहाँ पे गिर गया है उन गेंदों में या उन छोटी बूंदों में, वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे आदमी के हाथों पे। और इसी कारण हम कहते हैं कि हाथों को धोइए बार बार या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। अब एरोसॉल्स क्या चीज़ है? ये वो छोटे कण हैं जिनके के अंदर कोरोना वायरस होने के चांसेस हैं अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह या नाक से निकले हैं जिसको कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो अब ये क्या करते हैं, चूँकि ये साइज़ में छोटे होते हैं और हल्के होते हैं तो ये सस्पेंडेड रहते हैं हवा में कुछ समय तक। तो अगर उस हवा को कोई नॉर्मल आदमी उसमें आके सांस लेगा तो उसको इन्फेक्शन एरोसॉल के रास्ते चला जाएगा। आप समझिए जैसे कि कोई सिगरेट पी रहा हुआ कोई आदमी जो सिगरेट पी के धुआं बाहर फूंकता है उसी प्रकार से, और आपने वो धुएं का एक बादल सा देखा होगा, उनके चारों तरफ कुछ समय तक रहता है और अगर आप उस धुएं के बादल में सांस लें जाके तो वो धुआं आपके अंदर चला जाता है। उसी प्रकार कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी के चारों तरफ भी ऐसा एरोसॉल्स का बादल होता है जिसके कि अगर आप टच में आके सांस लें तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? एरोसॉल्स हो चाहे ड्रॉपलेट्स हो, इन्फेक्शन तो दोनों ही कर रहे हैं, परंतु जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन करते हैं वो हमारी जो बॉडी के अंदर हमारे लंग्स के जो मोटे रास्ते हैं उन तक ही पहुंच पाते हैं क्योंकि वो मोटे और भारी कण होते हैं। और ये जो हमारे मोटे रास्ते होते हैं जिसको हम ट्रेकिया और ब्रोंकाई बोलते हैं, ये ना तो सिर्फ चौड़े होते हैं बल्कि इनके अंदर लड़ाई का मैकेनिज़्म भी होता है। कुछ बालों जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वो धक्के मार मार के इन कणों को निकालने की कोशिश करते हैं। परंतु जो एरोसॉल्स वाले हल्के और छोटे कण होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अंदर ही अंदर चले जाते हैं और हमारे जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स या बिल्कुल बारीक नलियाँ लंग्स के अंदर होती हैं उनमें जाके फंस जाते हैं। वहाँ से बॉडी को उनको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल या असंभव ही होता है। तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि एरोसॉल्स के द्वारा किया गया इन्फेक्शन ज़्यादा मतलब एरोसॉल से जो डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है बजाय सिर्फ ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होने वाली। तो अब हम इससे करें क्या इसमें हमें घबराने की बात है? क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम एरोसॉल से बच सकें? क्या ये बचाव संभव है? जी हाँ, बचाव संभव है और वो इसलिए संभव है क्योंकि अब तक जितनी भी स्टडीज़ हुई उसमें साइंटिस्ट्स ने पाया कि जो क्लोज्ड कमरे में मतलब एक बंद जगह पे अगर काफ़ी लोग इंटरेक्ट करेंगे या काफ़ी लोग प्रेजेंट होंगे तो उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है
और उससे बचाव का तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि बंद जगह पे गैदरिंग्स में ना जाएं, और अगर आपको जाना पड़े तो कोशिश करें कि वहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे या खिड़कियाँ हो जिन्हें कि खोल के क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल हो, जिससे कि बाहर की हवा अंदर आ जाए और जो ये कण या बादल मैं आपको बता रही थी वो डाइल्यूट हो जाए या उसका इफेक्ट कम हो जाए। अब हम इसको कैसे अवॉइड करें? ऐसी जगहों को हम अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ पे कि बाहर खाना खाना संभव है, या बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं जिनको कि खोल के हम आराम से खाना खा सकते हैं। अगर आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं तो खिड़की को खोल के रखिए, ताकि कोरोना वायरस का इफेक्ट, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसा पैसेंजर है जिसको कि कोरोना वायरस है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम से कम आए। अगर आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए आउटडोर जाएं, जितना हो सके बाहर एक्सरसाइज करें। और बाहर भी अगर आप किसी लोग बाहर, घर के बाहर के लोगों के टच में आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो 6 फीट का हमने एक डिस्टेंस, एक दायरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमें मेंटेन करना चाहिए, अगर हम बाहरी व्यक्ति किसी से मिल रहे हैं उसको मेंटेन करिए। और अगर नहीं पॉसिबल हो तो मास्क पहनिए। अगर आपको ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ पे कि बंद स्पेस है और ज़रूरी आपको जाना है तो मास्क ज़रूर पहनिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हम इससे बच सकते हैं कोरोना वायरस से, और कैसे बचाव संभव है? कोरोना वायरस से बचाव के कुछ 4 पिलर्स हैं या 4 बातें हैं जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं और लगातार सुनते आ रहे हैं। उन्हीं को मैं दोबारा से दोहराऊंगी। आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए अपने और किसी बाहरी व्यक्ति के बीच में। वो उससे ना तो सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जिसकी हम बात कर रहे थे उसका खतरा कम हो जाता है, बल्कि एरोसॉल ट्रांसमिशन का खतरा भी कम से कम हो जाता है। दूसरा है कि आप मास्क पहनिए। मास्क पहनना अब ये एरोसॉल ट्रांसमिशन के साथ और भी ज़रूरी हो गया है, तो मास्क ज़रूर पहनिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी मास्क पहनिए। अगर आप किसी क्लोज्ड स्पेस में जा रहे हैं तो कोशिश करिए आप अवॉइड करें, पर अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो मास्क ज़रूर पहनिए। और तीसरा है कि आप अपने हाथों को साफ़ रखिए, हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते रहिए, और अगर वो हाथ गंदे हों तो सोप और वाटर से धोते रहिए। और चौथी चीज़ है कि आप अपने मुंह, नाक और आँखों को टच ना करें, और उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपने पूरे फेस को ही टच ना करें। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अगर मास्क पहन के रखेंगे तो हमारी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है कि हम इन चीज़ों को टच करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप कोरोना वायरस से अपने परिजनों का बचाव करने में संभव होंगे। और केवल ये ही नहीं, आप देश में कोरोना वायरस को फैलने से बचाएंगे और एक कोरोना वॉरियर बनेंगे। धन्यवाद।